हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में जो सचिवीय पद्धति अपनाई जाती है, जो सचिवीय मानकों के अनुसार जो सारी कार्यवाहियां करनी आवश्यक होती हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी अधिनियम जानने वाला सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति सचिव होता है, तो उसको सचिवीय मानकों की पालना करनी होती है, सचिवीय पद्धति उसको अपनानी होती है। सचिव को कुछ कार्य आवश्यक हो जाते हैं, तो ईजीएम के संबंध में उपस्थिति संबंधी मानक ये कहते हैं कि संचालकों की उपस्थिति के संबंध में सभी संचालक कंपनी की प्रत्येक साधारण सभा में उपस्थित होने चाहिए। यदि कोई संचालक किसी साधारण सभा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो सभापति को उसकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देना होता है। सभा में उपस्थित सभी संचालक सभापति के साथ बैठते हैं और अगर कोई नहीं हो पाता है तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो संचालकों की उपस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से कंपनी सचिव की उपस्थिति भी बहुत आवश्यक होती है। कंपनी सचिव सभा के संचालन में जो सभापति होता है उसकी सहायता करता है। सभा के पूरे दौरान सचिव की जो बैठक होती है वो सभापति के साथ ही बैठता है, तो कंपनी सचिव की उपस्थिति भी आवश्यक है। कंपनी सचिव के साथ साथ संचालकों की उपस्थिति के साथ साथ जो अंकेक्षण समिति है, नामांकन समिति है, पारिश्रमिक समिति है या और कोई हितधारी संबंध समिति है, उसके अध्यक्ष द्वारा जो नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं, नामांकित समिति का सदस्य कंपनी की साधारण सभा में उपस्थित होता है। अंकेक्षकों की उपस्थिति, अगर कंपनी के अंकेक्षकों को उपस्थिति से छूट प्रदान नहीं की गई है, तो कंपनी के अंकेक्षक स्वयं या उनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी की साधारण सभा में उपस्थित होते हैं। वे सभा में उस प्रत्येक विषय पर अपनी बात रखेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे जो विषय उनसे संबंधित हैं। जो अधिकृत प्रतिनिधि साधारण सभा में उपस्थित होगा वो भी अंकेक्षक के लिए आवश्यक योग्यताओं से संपन्न होगा, तो अंकेक्षकों की उपस्थिति भी आवश्यक हो जाती है। सचिवीय अंकेक्षक की उपस्थिति, अगर कंपनी द्वारा सचिवीय अंकेक्षक की उपस्थिति से छूट नहीं दी गई है, तो वह कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित होगा। उस सभा में प्रत्येक विषय पर अपने विचार रखेगा और जो कंपनी के सचिवीय अंकेक्षक के रूप में उससे संबंधित हैं। सभापति सचिवीय अंकेक्षक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी साधारण सभा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। जो प्रतिनिधि सभा में उपस्थित होगा वह भी सचिवीय अंकेक्षक की योग्यता से संपन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सारे सचिव, संचालक, समिति के अध्यक्ष, अंकेक्षक, ये सारे के सारे सभा में उपस्थित होने आवश्यक माने गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी अधिनियम जानने वाला सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति सचिव होता है, तो उसको सचिवीय मानकों की पालना करनी होती है, सचिवीय पद्धति उसको अपनानी होती है। सचिव को कुछ कार्य आवश्यक हो जाते हैं, तो ईजीएम के संबंध में उपस्थिति संबंधी मानक ये कहते हैं कि संचालकों की उपस्थिति के संबंध में सभी संचालक कंपनी की प्रत्येक साधारण सभा में उपस्थित होने चाहिए। यदि कोई संचालक किसी साधारण सभा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो सभापति को उसकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देना होता है। सभा में उपस्थित सभी संचालक सभापति के साथ बैठते हैं और अगर कोई नहीं हो पाता है तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो संचालकों की उपस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये हम सभी जानते हैं कि सचिव की भूमिका सभाओं में बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उसको कोई भी सभा बुलानी हो, आयोजित करनी हो, उसको संचालन करना हो तो उसको उस सभा से पहले, सभा के दौरान और सभा के बाद बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो सचिव के सभा से पूर्व कर्तव्यों या कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है संचालक मंडल की सभा बुलाना। जब भी आवश्यक होता है कंपनी सचिव संचालक मंडल के अध्यक्ष से परामर्श करके संचालक मंडल की सभा बुला सकता है और इस सभा में ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाने के संबंध में निर्णय किया जा सकता है। यदि कंपनी सचिव को किन्हीं सदस्यों से असामान्य साधारण सभा का मांग पत्र प्राप्त होता है तो वो उस मांग पत्र को भी संचालक मंडल के समक्ष रख सकता है और उसके आदेशानुसार संचालक मंडल की सभा बुला सकता है और संचालक मंडल अगर उचित समझता है तो असामान्य साधारण सभा बुलाने का संकल्प पारित कर देता है। तो सबसे पहली बात संचालक मंडल की सभा बुलाने की है। सभा से पूर्व तैयारियों के अंतर्गत दूसरी बात आती है आवश्यक संकल्प का प्रारूप तैयार करने की। जब संचालक मंडल असामान्य साधारण सभा बुलाने का निर्णय स्वयं अपनी इच्छा से लेता है तो उस सभा में रखे जाने वाले संकल्पों के प्रारूप को सचिव को ही तैयार करना होता है। तो आवश्यक संकल्प का प्रारूप सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है। सभा की सूचना का प्रारूप तैयार करने की बात भी सचिव के द्वारा की जाती है। सचिव सभा की सूचना तैयार करता है, सभा का उल्लेख इस बात का उल्लेख करता है कि सभा स्वयं से संचालक मंडल की स्वेच्छा से बुलाई गई है या सदस्यों की मांग पर बुलाई गई है। सभी संकल्पों का उसमें उल्लेख करना होता है। मूल रूप में या संशोधन के बाद यदि कोई होती है तो उसको पास कराना होता है। उसे विशेष या साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाता है। इस सूचना के साथ ही विशेष संकल्पों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण, व्याख्या और व्याख्यात्मक विवरण भी उसके साथ संलग्न करना पड़ता है। सभा की सूचना को छपवाया जाता है और उसे सभा से कम 21 दिन पहले सदस्यों को पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। सूचना की 6 प्रतियां उन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को भेजी जाती हैं जहां कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं, ट्रेडिंग होता है। सूचना के साथ प्रॉक्सी फॉर्म भी भेजना पड़ता है, प्रतिपुरुष फॉर्म भी भेजा जाता है। सभापति के उपयोग के लिए सभा की विस्तृत कार्यावली एजेंडा भी बनाना पड़ता है। सदस्यों द्वारा भरे हुए प्रतिपुरुष जो फॉर्म को प्राप्त करना होता है सचिव को और उसके बाद सभी प्रतिपुरुष फॉर्मों की जांच की जाती है सचिव के द्वारा। सभा से संबंधित सभी प्रपत्र, रजिस्टर और अन्य आवश्यक प्रलेख तैयार करवाए जाते हैं। मतदान की आवश्यक सामग्री और जो भी व्यवस्था मतदान से संबंधित होती है वो पूरी की जाती है और इसके साथ ही सभा स्थल की तैयारी करवाई जाती है। तो ये सारे के सारे कार्य सभा से पूर्व कंपनी सचिव के कर्तव्यों के रूप में माने जाते हैं। अब जब सभा शुरू हो जाती है तब भी हम सचिव के कार्यों को, कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्य सचिव का ही होता है। तो सभा प्रारंभ होने के समय सभा स्थल पर उपस्थिति पत्र एकत्रित करने का काम, उपस्थिति पत्रों की जांच करने का काम भी सचिव के द्वारा करवाया जाता है। सभा में कोरम पूरा है या नहीं है तो उस कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की उपस्थिति का पता लगाने में सभापति की सहायता करने का काम भी सचिव के द्वारा करवाया जाता है। अध्यक्ष के निर्देश पर सभा की सूचना पढ़ने का जो काम है वो सचिव के द्वारा करवाया जाता है। सभा की कार्यवाही पर टिप्पणियां लिखना और पारित संकल्पों को लिखने का काम भी सचिव के द्वारा करवाया जाता है। सभा के समय मांगी जाने वाली सूचनाओं के संबंध में सभापति की सहायता करता है। सभा के संचालन में सभापति की सहायता करता है। सभा में मतदान की आवश्यकता पड़ने पर उसकी व्यवस्था का जिम्मा भी सचिव का ही होता है। सभा के बाद भी जो सचिव के कार्य हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है सभा के मिनट्स लिखना। सभा के कार्यवाही को पूरा मिनट्स के रूप में उसको लिखना आवश्यक है। सभा समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त का सभापति से अनुमोदन करवाना। सभा में पारित संकल्पों को रजिस्ट्रार के समक्ष 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना। सभा में पारित संकल्पों को क्रियान्वित कराना और
जो संकल्प पारित हुए हैं उनके अनुरूप पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों में परिवर्तन संबंधी संकल्प पारित होने के बाद उनमें संशोधन करना, ये सारे के सारे कार्य सभा के बाद सचिव को करने होते हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं।